जींद शहर में प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कल ही उपायुक्त महोदय ने जींद शहर में ग्रेप्स 4 के कानून के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट पहली से 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कल के साथ साथ आज भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो खुले हुए नजर आए। बच्चे कोहरे के घने मौसम के तहत और बढ़ते प्रदूषण के बीच में अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर भी हुए। उनको घर से पेरेंट्स को फ़ोन करके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट स्कूल के प्रशासन की जो मनमानी है, उनसे छोटे बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसकी बात की जाए तो बेहद ही उन पर भारी प्रभाव पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। क्योंकि जो प्रशासन जो प्रदूषण जींद शहर का बना हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर के ऊपर जो प्रदूषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसके कारण जो जींद शहर का सामान्य अस्पताल की बात करें तो पीढ़ी है वो बच्चों की दोगुनी हो चुकी है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वो चंद पैसों के लालच के लिए प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन कल ही जिस तरीके से प्रशासन ने आदेश जारी किए गए थे कि अगर कोई सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो जो आदेशों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कल भी स्कूल खुले देखने को मिले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका प्रशासन का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और ऐसे में वो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो आदेश हैं उनकी अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों के खोलने के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं वो सुबह घरों से निकलने पर मजबूर भी होते हैं। और ऐसे जो प्रदूषण का जो अब माहौल बना हुआ है, और ऐसे में उनके कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य की बात की जाए तो वो भी एक चिंता का विषय जरूर बन चुका है। अगर ऐसे प्रदूषित माहौल में छोटे बच्चे घरों से बाहर निकलेंगे तो उनका स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर जरूर आएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल खोलने के जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो प्रशासन है वो किस तरीके का शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। जींद शहर में प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कल ही उपायुक्त महोदय ने जींद शहर में ग्रेप्स 4 के कानून के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट पहली से 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कल के साथ साथ आज भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो खुले हुए नजर आए। बच्चे कोहरे के घने मौसम के तहत और बढ़ते प्रदूषण के बीच में अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर भी हुए। उनको घर से पेरेंट्स को फ़ोन करके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट स्कूल के प्रशासन की जो मनमानी है, उनसे छोटे बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसकी बात की जाए तो बेहद ही उन पर भारी प्रभाव पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। क्योंकि जो प्रशासन जो प्रदूषण जींद शहर का बना हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर के ऊपर जो प्रदूषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसके कारण जो जींद शहर का सामान्य अस्पताल की बात करें तो पीढ़ी है वो बच्चों की दोगुनी हो चुकी है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वो चंद पैसों के लालच के लिए प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन कल ही जिस तरीके से प्रशासन ने आदेश जारी किए गए थे कि अगर कोई सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो जो आदेशों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कल भी स्कूल खुले देखने को मिले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका प्रशासन का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और ऐसे में वो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो आदेश हैं उनकी अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों के खोलने के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं वो सुबह घरों से निकलने पर मजबूर भी होते हैं। और ऐसे जो प्रदूषण का जो अब माहौल बना हुआ है, और ऐसे में उनके कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य की बात की जाए तो वो भी एक चिंता का विषय जरूर बन चुका है। अगर ऐसे प्रदूषित माहौल में छोटे बच्चे घरों से बाहर निकलेंगे तो उनका स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर जरूर आएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल खोलने के जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो प्रशासन है वो किस तरीके का शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।